दिखा दूंगा आपको। ऐसा भी देखिए, देखिए ये है, ये तो बहुत ज्यादा ही स्पेशल लेकिन ये आपके सीने में देखिए, शायद आपने इतना कुछ भाई के लिए बनता है भाई साहब, तालियां। जो देश की, जो राष्ट्र की बात करेगा वो मेरे सीने पे राज करेगा। सही बात। हमारे मोदी जी ने विदेश तक ऐसी पूछ की है, जब 2014 से पहले हमको कोई जानता नहीं था। विदेश में अमेरिका कहता था, हम वीजा नहीं देता था, आज वही अमेरिका जीजा जी आ जाओ, खा जाओ पिज्जा और ले जाओ वीजा। मोदी जी आज वही, राम जी हमारे का मोदी जी हैं और हमारे योगी जी कृष्ण भगवान की तरह हैं। अमित शाह ने सदन में खड़े होकर बोला था कि कांग्रेस नहीं मानता, नहीं मानने दे, पर इसको हमारे लिए अद्भुत जगह इसकी, भाई हमारे लिए देश में और भारत में कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। अभी मोदी जी ने और अमित शाह ने ऊपर तो बोला है कि हर एक तिरंगा लहराएगा। तिरंगा तो लहरा रहा है, किसी 2024 के बाद या 24 तक भगवा, हर किसी के पास भगवा रहेगा। भैया ने भगवा पहन रहा है, भगवा भी है, भगवाधारी रहेंगे। अभी वहाँ पर चाय वाला बैठा है, अभी जब गाय वाय आ जाएगा उस दिन देखना कि उस दिन पैरों जमीन हिल जाएगी। गाय, पेट्रोल महंगा है तो सस्ता हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो मिल जाएगी, घर कच्चा है तो पक्का हो जाएगा, सड़क नहीं है तो बन जाएगी, पानी नहीं है तो आ जाएगा, एक बार हिंदुस्तान चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। देखिए, लेकिन पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखा था और यह पूरा चित्र इन्होंने अपने शरीर पर गुदवाया हुआ है। मेरे गाँव में कुछ लोग मुझसे पागल भी कह जाते हैं जी, इस पर कम से कम 31,000 रुपये का खर्चा आ चुका है। पर मैंने 2.5 से 3 महीने जॉब की, अपने पास में एक RBS कॉलेज है मथुरा में, वहाँ पर मैं जॉब की। वहाँ पर मैंने पैसे इकट्ठे करके 2.5 से 3 महीने जब मैंने ये काम किया, मम्मी पापा आ जाते, गलती देख के घबरा जाती हैं। मैं बोलता हूँ तो वो गलती से धंधा लेके आती है, मुझ पर कम से कम 2 दिन लगातार मार लगी घर पर। बोले ये क्या कर लिया है, तो शादी नहीं होगी, वो होगी। मैं कहता हूँ मुझे शादी फादी कुछ नहीं करनी, शादी फादी पीछे देश के प्रति मुझे काम करना है। जी मेरा नाम है मोहित विष्णु। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ मथुरा गांव से हूँ। टी शर्ट पे कुछ अजीब लिख रहा है, देखो भाई अपने लिए सब जीते हैं पर असल जिंदगी तो वही है जो दूसरों के लिए जीते हैं। बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ, क्या बात है भाई? अपने लिए तो सब जीते हैं पर असल जिंदगी वही है, दूसरों के लिए जी जाए जी। हाँ, पर भाई ये तो कुछ नहीं है। अभी तो गोला बम धमाका सब मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास है। ऐसा क्या छुपा रखा है कि जो पहले से, तो सबसे पहले ये टी शर्ट से इस मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को? मैं से ये देना चाहता हूँ, अपने लिए तो सब करते हैं जी, पर कभी कभी समय निकाल कर दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करोगे ना तो जीने में कुछ मजा ही अलग आएगा, मजा आएगा। तो आप भी दूसरों के लिए जीने के लिए निकले? हाँ जी, मैं भी दूसरों के लिए सेवा करने के लिए, जैसे प्रति कहीं भी वैसे मौका मिले उसके लिए सेवा करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। ये तो कुछ नहीं है, और दिखाऊंगा तो थोड़ा पैरों जमीन आपकी हिल जाएगी। महोदय पत्रकार जी, क्या है, क्योंकि भारत माता के लिए अगर ऐसा कोई युवा जीता है तो ऐसा क्या है, आपके दिल में क्या है? दिखा दूंगा आपको। ऐसा भी देखिए, देखिए ये है, ये तो बहुत ज्यादा ही स्पेशल लेकिन ये आपके सीने में देखिए, शायद आपने इतना कुछ भाई के लिए बनता है भाई साहब, तालियां। बनता भाई। अच्छा, ये दिल में, हमने तो केवल आपकी टी शर्ट देखी थी, हमने तो इनकी केवल टी शर्ट देखी, भाई के दिल में है यार। वाकई में गोला बारूद छुपा के बैठे ना यार, दिल में यार। बताओ, देखो उनके तो पूरे शरीर नहीं, उनके पूरे शरीर में मोदी योगी सारे उनके पूरे शरीर में, बताओ ये मैंने तो नहीं कहा इनसे छुपाने के, मैंने इनसे नहीं कहा छुपाने की। अब बताइए, देखिए इनका, देखिए पूरा दिल में, पूरे शरीर में बना रखी है, तस्वीरें बना रखी है। तो भैया अपने दिल में बनने परेशानी की ये, अब ये कांग्रेस अब चाहती है, देखो ये नहीं है। बताओ तुम्हें मोदी यानी भाजपा सरकार खराब लग रही क्या? एक नंबर। जो देश की, जो राष्ट्र की बात करेगा वो मेरे सीने पे राज करेगा, वो मेरे सीने पे राज करेगा। जो देश के प्रति, आपके सीने पर मुझे 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, नीचे 2 चित्र हैं। सबसे पहले योगी है, उसके बाद मोदी है, अमित शाह है और राजनाथ सिंह है। भारत माता की जय यानी कि भगवा भी इस पेट पर, शरीर पर लगा हुआ है। अगर एक एक से हम बात करें तो आपने क्या बताया, नाम क्या बताया और कहाँ से है? मेरा नाम है मोहित विष्णु, मैं जिला मथुरा है, गाँव मेरा भाद है। लेकिन ये सबसे पहले बात करें योगी और मोदी की, आखिर ऐसा क्या लगा आपको कि मेरे दिल पर योगी मोदी होनी चाहिए, ना कि कोई भगवान होना चाहिए? ऐसा है कि ये भी भगवान से कोई कम नहीं है। ये जैसे गरीबों के मसीहा है ना, गरीबों की मसीहा बन के आया, जो मसीहा होता है ना वो भगवान के ही काबिल होता है। योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में ऐसा
काम कर दिया है। जैसे एक दंगा फसाद होता ना आज से 2017 से पहले एकदम वो खत्म कर दिया है। और योगी जी ने हमको गर्व दिया है कि आज हम यूपी में रहते हैं तो एकदम मजबूत पक्ष किया है। और मोदी जी तो हिंदू होने का हमें आज ऐसा घोषित कर दिया है कि हमें अब जो संस्कृति हम भूल गए थे आज हमको वो याद दिला दी है। और आज हमें गर्व है कि मैं इनकी मोदी जी और योगी जी की सरकार देख रहा हूँ और इसी में प्रति और मैं चाहता हूँ कि यही सरकार जिंदगी भर रहे। लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर पुष्प वर्षा की जा रही है कांवड़ियों पे तो वो एक सरकार का फिजूल खर्ची है। फिजूल नहीं, जो ऐसा अच्छा काम करता ना उसके कुछ विरोध में खड़े हो जाते हैं। भाई वो तो बकवास करते रहते हैं, उनका कोई कहने का मतलब नहीं है। और इस पे कितना आप भैया ने भी बोला था दिल में अरे बोलो ना। अरे ओबीसी के बारे में बात करना ही बेकार है। मैं अपनी जगह और नेता नहीं है, बैरिस्टर है वो। अरे काहे का बैरिस्टर यार, बैरिस्टर। अगर मोदी की बात करें तो मोदी का छपाना आपने इस सीने पर क्यों जरूरी समझा? मोदी जी जब 2014 में आए थे उससे पहले जी। हमें पता है कैसी 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और राज कुछ ऐसा किया है कि हम कह नहीं सकते उसके बारे में। सबको मालूम है, यहाँ सब खड़े के देख रहे हैं। जो जब तक मोदी जी आए उन्होंने एहसास दिला दिया कि हम भी हैं जो राष्ट्र के हित के लिए, जो हिंदुत्व की जो कोई बात करेगा और जो हिंदुत्व के लिए बोलेगा वो हमारा नेता कहलाएगा। और मोदी जी ने हमारी विदेश तक ऐसी पूछ की है जब 2014 से पहले हमको कोई जानता नहीं था। विदेश में अमेरिका कहता था, हमको वीजा नहीं देता था। आज वही अमेरिका जीजा जी आ जाओ, खा जाओ पी जा और ले जाओ वीजा। मोदी जी आज वही अमेरिका से आज वो हमारे हिंदुस्तान के साथ हमारे योगी जी और राजनाथ सिंह और अमित शाह जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। अभी यूक्रेन और रूसिया में अभी जो झगड़ा हुआ था अभी वो भी चाहते थे कि मोदी जी आए और हमारा मसला करवाएं, हल करें। उनका ये भी आज इतनी पूछ हो गई है, 2014 से पहले कोई नहीं जानता था लेकिन कोई कौन सा भारत है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। आज वो मोदी जी की वजह से आने से हमें गर्व है कि आज हम हिंदू होने पर आज हमको एहसास होता है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ भगवान की तरह बन के आए। जैसे राम जी हमारे का मोदी जी हैं और हमारे योगी जी कृष्ण भगवान की तरह हैं। लेकिन एक और बात है, आपके सीने पर राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्या खासियत लगी आपको जो आपने दूसरे सीने पर इसको छपाया है? राजनाथ की तो मैं बात करना चाहता हूं कि राजनाथ जी ने 2014 में मतलब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनकी सोच की वजह से आज ये देश में आए हैं। ये चाहते तो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते थे, ये खुद दावेदार थे। उन्होंने कुछ सोचा दिमाग से, कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग लेके जाए जो हिंदुत्व के लिए मजबूत करेगा। मैं तो हूँ इनके साथ, पर इनकी यही देन है कि ये मोदी जी आए और जब तक रहेंगे और हमारे दिल में रहेंगे। जो लोग रहेंगे वो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभी कमिंग सून आ रहा भाई, भगवाधारी आ रहे हैं भाई, भगवाधारियों को कोई नहीं रोक सकता है। तैयार है भगवाधारी। इस बात देखो भाजपा भाई जो लोग है देखो कोई नहीं, भाजपा कोई नहीं रोक सकता भाई यूपी में। और भाई देखो अब की बार दिल्ली में भी भाई कोई नहीं रोक सकता। यूपी में भाई भगवाधारी तो लहराएगा। और भाई अब की बार पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता भाई? कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता भाई? कोई नहीं रोक सकता भाई। और तुम्हारे जैसे सुरक्षा, जैसे भाई आर्मी की जो आगे आज इतना मजबूत हुआ है, जो आर्मी है उनकी आज जैसे हमारा जो लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे हमारे राजनाथ सिंह ने, अभी 2021 की बात है, अभी 6 अगस्त की बात है कुछ, तो उस टाइम जो विमान भारत में आने वाला था उस विमान पे ओम लिखकर और उस नींबू के साथ और हमारे जो मिर्च के साथ उसका एक पूजन किया था जो हिंदू संस्कृति में होता है। और जो विमान जो उड़ के आ रहा है उस पर ओम लिख रहा है तो कितनी बहुत बड़ी बात है। विदेश तक हमारा आज संस्कृति कही जा रही है, इन सब इनकी वजह से है। और राजनाथ सिंह तो फिर एकदम बहुत बढ़िया, इनकी ही देन है। करें उस अमित शाह की जिसको आपने इनको भी जगह दी है, वजह क्या मानते हैं इसकी? वजह इनकी मानता हूँ कि जैसे ये कि इन्होंने सबरी कहानी रच रचा के अभी देखा अभी तुम्हारे महाराष्ट्र में क्या हुआ, सबरी चाणक्य के साथ सब धरे रह गए कोने में है। जो हिंदुत्व के लिए करेगा एकदम काफी टाइम पर वहाँ पर जो ठाकरे की सरकार थी उनके जो दादा थे वो भी हिंदुत्व के लिए काम करते थे और हिंदुत्व की सेवा करते थे। पर उन्हें जाने के बाद उन्होंने मतलब इतना हमारे जैसे हिंदुत्व की जो वो हैं उनको बदनाम किया, उनको वो किया तो उनकी हाई लग गई उनको। और फिर उन्होंने ये मुद्दा उठा लिया पूरा चाणक्य जी ने पूरा खेल कर पूरी ही चाल बदल दी। सबसे बड़ा काम तो धारा 370 हटाने का। 370 हटा दी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलता है कि आदि कश्मीर उधर है। पर अमित शाह ने सदन में खड़े के बोला था कि कांग्रेस नहीं मानने दे, पर इसको हमारे लिए
अद्भुत जगह है इसकी भाई हमारे लिए देश में और भारत में। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। और अमित शाह बोलते हैं जो कोई गलती से भी इसे कभी आता है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और वैसे हम इसे जाने देंगे। शुरू तो हमारा रहा है और हमारा ही रहेगा। देखिए नीचे मैं आपको थोड़ा सा मैं कैमरा क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले योगी का इस सीने पर फोटो है, मोदी जी का फोटो है, उसके बाद में अमित शाह और राजनाथ सिंह को इस सीने पर जगह दी गई है रोहित जी के द्वारा। नीचे देखिए भगवा झंडा इस शरीर पर फहरा रहा है जिस पर भारत माता की जय लिखा हुआ है। और मुझे लग रहा है भारत माता की जय कैसे होगी, क्योंकि आज पूरे देश में कहीं ना कहीं सर तन से जुदा किए जा रहे हैं। हर एक घर भगवा होता जा रहा है। अभी मोदी जी ने और अमित शाह ने ऊपर तो बोला है कि हर एक तिरंगा लहराएगा। तिरंगा तो लहरा रहा है। किसी 2024 के बाद 24 तक भगवा हर किसी के पास भगवा रहेगा। भैया ने भी भगवा पहन रहा है, भगवा भी है, भगवाधारी रहेंगे। पीछे भी भगवा है और ये भी भगवा है। भगवा को रोक नहीं सकता, भगवाधारी है और भगवाधारी रहेंगे। योगी जी में सपने में आते हैं। योगी जी मुझसे बोलते हैं घर पर मैं रहता हूँ जब, क्या कर रहा है यहाँ पर, जाओ माँ कांवड़ यात्रा आ रही है, कुछ दोस्तों के गरीबों के बीच में जाओ, माँ की क्या समस्या है उसके बीच में रहो, कुछ हल निकालो। माँ जाके मैं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ तो योगी मुझसे बोलते हैं अभी वहाँ पर चाय वाला बैठा है, अभी जब गाय वाय आ जाएगा उस दिन देखना कि उस दिन पैरों जमीन हिल जाएगी। गाय समय ऐसे आने वाला है कि गाय वाले उस दिन में बहुत जल्द आने वाला है। आज चाय वाला चला रहा है और बहुत जल्द 2024 के बाद गाय वाला आने वाला है। गाय वाला आएगा। मुझे लग रहा है और भी बारीक से पढ़ना चाहिए इस शरीर पर लिखे हुए अक्षरों को। धर्म युद्ध के लिए बुलावा नहीं भेजा जाता, जो वीर होते हैं वह स्वयं रणभूमि में चले आते हैं। ये इतना कहाँ से सोच करके लिखा है ये? जी प्रेरणा तो मेरे योगी जी और मोदी जी हैं, उनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्र के हित के लिए सेवा में और जो कुछ भाई अपने सोते हुए हैं, भाई सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए ये मैंने अपना एक प्राण प्रदर्शन लिया है। देखिए और भी कुछ लिखा हुआ है। पेट्रोल महंगा है तो सस्ता हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो मिल जाएगी, घर कच्चा है तो पक्का हो जाएगा, सड़क नहीं है तो बन जाएगी, पानी नहीं है तो आ जाएगा, एक बार हिंदुस्तान चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। देखिए लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे लग रहा है कि लोग भाषणों में बड़े बड़े मंचों से कह तो देते हैं, लेकिन उसे सार्थक करने का काम, क्योंकि ये सीना भले ही हमने अचानक से, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इन्होंने सीना चीर करके दिखा दिया, और यही सीना चीरना होता है मुझे लग रहा है सच्चाई में सीना। क्योंकि आज के समय में हनुमान हनुमान है आज? हनुमान जी है और क्या सीना फाड़ के दिखा रहे राम जी को, और ये कौन हुआ? हनुमान जी तो है वर्तमान के हनुमान। बताओ हनुमान है, वो सीना फाड़ के दिखा रहे हैं। देखो जरा मोदी योगी, और बताओ अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? मोदी योगी जी से बढ़ते अब हम लोगों के लिए कोई नहीं है हिंदुत्व के लिए, इससे बढ़ के कोई है ही नहीं भैया। क्या लग रहा है इसको देख करके, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भाई कोई देश सुधार सकता है ना तो मोदी योगी ही है और कोई नहीं है। कोई बंदा नहीं है जो मोदी योगी के बारे में गलत बोल सके। मैं तो अभी जैसे नाबालिग मान लो या बालिग मान लो 18 साल प्लस हूँ, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन मैं मोदी जी और योगी जी बेस्ट हैं और कोई नहीं चाहिए ही नहीं, और कोई सरकार ही नहीं चाहिए, और कोई सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए एक और मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा, क्या लिखा हुआ है जरा एक बार पढ़ाइए मुझे। हर एक युवा को आकर्षित होना चाहिए देश के लिए, जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जितने भी हमारे एक उस समय के आज़ादी के नायक रहे और देश के लिए मर मिटने वाले, इस हिंदुस्तान को जिंदा रखने वाले महापुरुषों के सभी के नाम इस हाथ पर गुदे हुए हैं। और कोशिश सिर्फ इतनी सी है, कोशिश सिर्फ इतनी सी है, हर एक गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। वो नाम से क्षत्रिय नहीं होते हैं, वो नाम से क्षत्रिय नहीं होते हैं, वो अपने काम से क्षत्रिय कहलाते हैं। हम सब लोग क्षत्रिय हैं। चमार भी मैं, ठाकुर भी मैं, हिंदू भाई, हिंदू जात पात को भूल जाओ। क्षत्रिय वो कह जाता है जो देश के प्रति कहीं भी जैसे मौका मिले देश के प्रति सच्चाई के साथ, जैसे सत्य वचन के साथ जो काम करता है वो एक क्षत्रिय ही कहलाता है। वो किसी भी जाति में आ सकता है। बस मैं कहता हूँ जातिवाद को भूल जाओ और खत्म करो और इस देश को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ो। और योगी जी को और मोदी जी को अपने युवा भाइयों की ताकत देते हैं और देश को मजबूत करते हैं। ये मेरा वो है। देखिए नीचे एक बड़ा सुंदर सा चित्र है, मुझे लग रहा है मीडिया में बहुत चर्चित रहा था कि जब
पीएम मोदी ने सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखा था और यह पूरा चित्र इन्होंने अपने शरीर पर गुदवाया हुआ है। जो राम को लेकर आए हैं, हम उनको लाए हैं, को ले आए। मैं ठाकुर होने पर गर्व नहीं करता हूँ, मैं हिंदू होने पर गर्व करता हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बात तो ये है कि ठाकुर तो मैं हूँ, पर ठाकुर को पीछे छोड़ो। अब बात चल रही है, अपना हिंदुत्व मजबूत होना चाहिए, अपनी हिंदुत्व मजबूत होना चाहिए। नेपाल अपना राष्ट्र एक देश है ऐसा जो राष्ट्र घोषित है, हिंदू राष्ट्र घोषित है, पर 58 देश असलाम वो इस्लामी घोषित हैं, पर हमारा एक भारत अभी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। पर मुद्दा अपना जी है कि अखंड भारत बने या अपना हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मेरा कहने का तात्पर्य जी है। मैं आपसे विशेष रूप से दो बातें पूछना चाहूँगा कि एक तो ये सब आपको शरीर पर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मन में आया कि मुझे ये शरीर पर गुदवाने चाहिए? प्रेरणा ऐसा हुआ कि योगी जी मेरे सपने में हर 4-5 दिन बाद आ जाते हैं। उनके लिए बहुत मैं दिल से बहुत वो करता हूँ कि एक दिन तो वो आए, तो आते रहते हैं। पर एक दिन मैंने ऐसी किसी भाई के पास टैटू की तस्वीर देखी, मैंने किसी मम्मी पापा की, किसी की, और एक सचिन के जो फैन है एक अदगान, वो मैच देखने जाते हैं, वो छाप के जाते हैं अदगान पर, वो फेंकते हैं। पर उनको देख के मैं लगा यार मैंने क्यों नहीं यार एक टैटू जी लेके आए योगी जी और मोदी जी के लिए। पर उनके बाद अपना पाया कि अमित शाह और राजनाथ जी के भी लेकर आऊँ मैं। तो इससे ये मेरा कहने का मतलब है कि अब भी सब जगे हुए हैं, 80% 90% हम जाग गए हैं देश के प्रति। 10% लोग अभी भी ऐसे हैं जो मतलब अभी सो रहे हैं। अभी बस महंगाई के ऊपर मुद्दा उठा देते हैं, कभी उसके ऊपर मुद्दा उठा देते हैं। उससे मैं कहना चाहता हूँ महंगाई कुछ टाइम की है, उसे कुछ टाइम पीछे करो और अपने देश के प्रति सेवा करो, सोचो। का मेरा कहने का तात्पर्य यह है। दूसरा यह है कि क्या कभी आप कहीं जाते हैं इस तरह तो लोग आपको प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं या बुराई भी करते हैं? ऐसा है कि मैंने जो काम कर रहा था मेरे गांव में, कुछ लोग मुझसे पागल भी कह जाते हैं, कुछ लोग मुझसे तारीफ भी करते हैं। और उनसे मैं कहता हूं भाई पागल तो सब हैं, सब पागल है। कोई कमाने के लिए पागल है, कोई अपनी बीवी के लिए पागल है, कोई अपने बच्चों के लिए पागल है, कोई देश के लिए पागल है। मैं देश के लिए पागल हूँ, मैं देश के लिए पागल हूँ। हाँ, मैं देश के लिए पागल हूँ, मैं इस देश के लिए पागल हूँ। मैं अपना शरीर को, अपने इसको मैं देश के प्रति याद करता हूँ। जैसे कहीं भी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए सेवा करूँगा। कभी ऐसा मौका मिला है कि जब आपके साथ लोगों ने सेल्फी ली हो? हाँ, जब मैं कभी इसे उतारता हूँ तो ऐसे ही मेरे साथ खूब सेल्फी लेने आते हैं। अभी अगर बहुत तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुराई भी कराए, कुछ विरोधी भी होते हैं। मैं कोई बात नहीं, बुराई चलता रहता है, कहीं तारीफ होती है, कहीं बुराई भी होती है। आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ भाई, हर चीज़ समय समय के साथ करो, अपना कमाओ भी, अपने घर परिवार को देखो, पर देश के प्रति भूलो मत। देश, अपनी संस्कृति, जैसे अब राम मंदिर काम चल रहा, तैयार हो रहा है, काशी भी तैयार हो रहा है। अब हमारे मथुरा, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, उसकी भी बहुत जल्द नंबर आने वाला है। मैं चाहता हूँ उस संस्कृति में हम रहते हैं, जो हमारी सनातनी धर्म है, उस सनातनी धर्म में ऐसा धर्म है वो सनातनी जो सत्य के साथ चलता है, जो सत्य है। कि अब मथुरा की बारी है। हाँ, मथुरा की बारी है, बहुत जल्द मथुरा की बारी है। अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, बहुत जल्द उसका भी बहुत दिन जा रहा, किसी दिन उसका भी योगी जी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। राधे राधे। राधे राधे। दूसरा ये कि एक सामान्य परिवार से होने के बाद में मुझे लग रहा है कि इस पर एक टोटल कितना खर्चा आया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत कीमती और बहुत ही बेशकीमती ये टैटू है जी। इस पर कम से कम 31,000 रुपये का खर्चा आ चुका है। पर मैंने 2.5 से 3 महीने जॉब की। अपने पास में एक RBS कॉलेज है मथुरा में, वहाँ पर मैं जॉब की। वहाँ पर मैंने पैसे खित्ते कर 2.5 से 3 महीने जब मैंने ये काम किया। जब मैं काम करने के बाद मैं घर गया, किसी से नहीं बताया मैंने, उस मालिक को भी नहीं बताया जब मैंने पैसे लिए वहाँ से, कि रोक देता मुझे वो थोड़ा सा ने। तो मैं गया तो करके मैं घर पहुँचा, घर में मैं 2 दिन सेफ रहा। पर मैं कपड़ा उतार सो रहा, गलती से मम्मी आ जाती, मेरी मम्मी पापा आ जाते, गलती देख के घबरा जाती है। मैं बोलता हूँ तो वो गलती से डंडा लेके आती है, मुझ पर कम से कम 2 दिन लगातार मार लगी घर पर। बोले ये क्या कर लिया है, तेरी शादी नहीं होगी, वो होगी। मैं कहता हूँ मुझे शादी फादी कुछ नहीं करनी, शादी फादी पीछे देश के प्रति मुझे काम करना है। तो वो भी मुझसे बोला, मैंने हाथ जोड़ने के बाद, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। मेरे भाई भी हैं, बोलने भाई जैसे तुम्हें करना है हम तुम्हारे संग हैं, जो तुम्हें करना है करते रहो।